13 अगस्त 1972 रात के ठीक 12 बजे पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में तूफान मचा हुआ था। तेज बारिश, कड़कती बिजली और अंधेरे में डूबी सड़कों पर सन्नाटा। लेकिन उसी तूफानी रात में पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली एक जेल के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। 3 भारतीय पायलट, 18 इंच मोटी दीवार और आज़ादी से बस कुछ कदम की दूरी। अगर गार्ड ने पीछे मुड़कर देख लिया तो अगले ही पल गोलियों की बौछार होने वाली थी। लेकिन सवाल ये था, क्या वो तीनों उस रात जेल से निकल पाएंगे? कहानी शुरू होती है 1971 की भारत पाक युद्ध से। उस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक पश्चिम पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में हालात बेहद खराब थे। वहाँ आम लोगों पर अत्याचार हो रहे थे और लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की तरफ भाग रहे थे। जब भारत ने उनकी मदद की तो हालात तेजी से बिगड़ गए। 3 दिसंबर 1971 की शाम को पाकिस्तान ने अचानक भारत के कई एयरबेस पर हमला कर दिया और यहीं से शुरू हो गया भारत पाक युद्ध। इसी युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के कई पायलट मिशन पर भेजे गए। एक मिशन के दौरान एक भारतीय पायलट का फाइटर जेट दुश्मन की फायरिंग में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उनके पास एक ही रास्ता था, पैराशूट से कूदना। वो सुरक्षित जमीन पर उतरे, लेकिन दुर्भाग्य से वो जगह दुश्मन का इलाका था। कुछ ही मिनटों में उन्हें घेर लिया गया। धीरे धीरे ऐसे ही कई भारतीय पायलट पकड़े गए और उन्हें पाकिस्तान के रावलपिंडी POW कैंप में कैद कर दिया गया। जेल में कैद रहते हुए भी उन पायलटों का हौसला टूटा नहीं। उनमें से 3 ने एक बेहद खतरनाक फैसला लिया, जेल से भागने का। लेकिन समस्या ये थी कि जेल की दीवारें बेहद मजबूत थीं, चारों तरफ हथियारबंद गार्ड और ऊंचे वॉच टावर। फिर भी उन्होंने योजना बनानी शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने गार्ड्स का भरोसा जीतना शुरू किया। मौका देखकर उन्होंने जेल में आए एक वर्कर से स्क्रू ड्राइवर चुरा लिया और बाद में एक छोटी कैंची भी। अब उनके पास एक ही काम था, दीवार में सुराख बनाना। हर रात जब जेल में सन्नाटा होता, वो चुपचाप दीवार को थोड़ा थोड़ा कुरेदते। आवाज छुपाने के लिए कभी खांसते, कभी जोर जोर से बातें करते। जो मिट्टी निकलती उसे बेड के नीचे छुपा देते। दिन में उस जगह के सामने अलमारी लगा दी जाती ताकि किसी को शक ना हो। इस तरह दिन नहीं, हफ्ते नहीं, पूरे 8 महीने लग गए और आखिरकार दीवार में इतना बड़ा छेद बन गया कि एक आदमी बाहर निकल सके। फिर आई वो रात, 13 अगस्त 1972। तेज बारिश, भयंकर तूफान, और यही मौका था। धीरे धीरे उन्होंने दीवार की आखिरी ईंट हटाई। सबसे पहले एक पायलट बाहर निकला, फिर दूसरा और आखिर में तीसरा। हैरानी की बात यह थी कि गार्ड उनसे सिर्फ कुछ कदम दूर बैठा था, लेकिन बारिश के शोर में उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। तीनों चुपचाप जेल की दीवार पार कर चुके थे। वे आजाद थे। तीनों ने जल्दी जल्दी आगे बढ़ना शुरू किया। उनका लक्ष्य था सीमा पार करना। कई घंटे चलने के बाद वो एक छोटे कस्बे तक पहुंच गए, लेकिन वहीं उनसे एक छोटी सी गलती हो गई। उन्होंने रास्ता पूछने के लिए एक चाय की दुकान पर रुकने का फैसला किया। वहां मौजूद एक व्यक्ति को उनकी भाषा और व्यवहार पर शक हो गया। उसने अधिकारियों को सूचना दे दी। कुछ ही मिनटों में सुरक्षाकर्मी वहां पहुंच गए और तीनों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। आजादी उनसे सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर थी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। हालांकि उनकी ये कोशिश बेकार में ही गई। इस घटना की खबर दुनिया भर में फैल गई और आखिरकार कुछ महीनों बाद युद्ध खत्म होने के बाद सभी भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया गया। जब वे भारत लौटे तो उनका स्वागत हीरो की तरह किया गया, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया था कि एक सैनिक को कैद किया जा सकता है, लेकिन उसके हौसले को कभी नहीं।